myself Jwala Prasad Chaurasia, a student of Thakur College of Engineering and Technology, Mumbai, second year, BTech AIML. So today we are gonna do the 30 days of Google Cloud का प्रोग्राम का फर्स्ट ट्रैक जिसका नाम है क्लाउड इंजीनियरिंग ट्रैक का थर्ड स्किल बैच यानी थर्ड क्वेस्ट सेटअप एंड कन्फिगर अ क्लाउड एनवायरनमेंट का थर्ड वाला लैब. सो गाइस, लेट get redirected towards the quick lab by clicking over here. So guys, I am over here. So as you can see that we have earlier performed these labs, and you can see all the videos in my playlist or in the quest 3 wala part. And let's get into our third lab, managing deployments using Kubernetes engine. Guys, be conscious over here, it's very important, right? चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. So first of all we will start the lab. ठीक है guys. Okay, I will click on it. कभी कभी टाइम ले लेता है. हमारे इस लैब का नाम है मैनेजिंग डिप्लॉयमेंट्स यूजिंग Kubernetes engine. So now let's open the console. Let's copy the username. Okay, ये भी साइन इन आ रहा है. So we will be signing with another account, pasting here username, copy the password, pasting the password. Okay, some Google agreements ये हमेशा आते हैं guys, right? इसमें कुछ तकलीफ की बात तो है नहीं. I think that ओके अभी हम अपने कंसोल में आ गए और ये कुछ एग्रीमेंट्स है, इसे कंफर्म कर लेते हैं. ये हो जाए बस. हाँ, डन. वी आर ओवर हियर इन द साइन इन हो गया अच्छे से. अभी हम अपने लैब में आगे बढ़ते हैं. जो भी सेटअप है हम देख लेते हैं और क्लाउड शेल को भी एक्टिवेट कर लेते हैं. गाइस, इसे बार बार बंद कर चालू करने की ज़रूरत नहीं है. आप नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे रख सकते हो. तो बेटर ऑप्शन रहेगा आप सभी के लिए, क्योंकि ये क्लाउड शेल चालू होने में तकलीफ़ देता है. आप सबको पता ही चल गया होगा अभी तक तो, राइट? इट्स गोइंग ऑन गाइस. बस ये एक बार प्रोविजन हो जाए हमारा क्लाउड शेल, बस कुछ सेकंड्स या मिनट्स में हो जाता है ये. और अब इस टाइम तो भी क्लाउड शेल पे ज़्यादा लोड होता नहीं है, तो हो जाएगा. हाँ, लेट्स वेट फॉर सम मोर टाइम. ओके, ये हो रहा है गाइस, हो रहा है. यार, ये हमेशा टाइम ले लेता है. It's going on. लोड भाई, हो जा यार. हो जाएगा कुछ सेकंड्स में. वेट फॉर सम मोर सेकंड्स. हो तो जाना चाहिए, हो जाएगा. ओके, वेट फॉर सम मोर टाइम. ये क्लाउड शेल गाइस हमेशा स्टार्ट होने में टाइम लेता है, तो इट्स लाइक, तो नो नीड टू वरी. यहाँ कभी कभी यहाँ पे ना कनेक्शन एरर या फेल दिखाएगा, तो इट्स लाइक वो सर्वर लोड ज़्यादा हो जाता है, या तो
आपका नेटवर्क भी स्लो हो सकता है, इस वजह से भी हो सकता है ऐसा प्रॉब्लम, बट इट्स लाइक इट विल बी रिजॉल्व इजीली। कोई बात नहीं, लेट्स ऐसा कुछ आए तो आप कुछ घंटों बाद या अगले दिन ऐसा ट्राई करिएगा लैब, ठीक है। और एक लैब को हम कुछ 5 बार तक परफॉर्म कर सकते हैं, तो डरने की बात नहीं है कि एक बार नहीं हुआ तो अगली बार नहीं कर पाएंगे। इट्स लाइक दैट 5 बार तक कर सकते हैं। वी हैव अ लिमिट ऑफ 5 टाइम्स। ओके, हमारा आगे का क्या स्टेप्स थे? ओके, यहीं पे है सारे स्टेप्स, राइट। वैसे ये चालू हो जाए। एक बार इसे रिलोड कर लेता हूँ पूरे कंसोल को। ओके वेट, इसे कॉपी करा, पेस्ट करा, पासवर्ड डाला। अब करते हैं, हम इस कंसोल में जाते हैं फिर से। ओके, फिर से हम अपने कंसोल में आ रहे हैं। ओके, अब हम फिर से अपना क्लाउड शेल एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे गाइस। बस यहाँ पे आ जाए। हाँ, ये जस्ट आया था, आई थिंक। हाँ, हो रहा भी है। हाँ गाइस, एक सेकेंड। हाँ, अभी प्रोविजनिंग हो रहा है। हो जा भाई। यार, it's like sometime irritating now. I know that I had faced these issues many a time guys, many a times, and it's like हो रहा है, it's like नहीं होता है, फिर हो जाता है अचानक से ऐसा। चलिए, आखिर हो ही गया। सो अभी फटफट करते हैं अपना काम। लेट्स डू आवर वर्क फास्ट। ओके, अरे अरे, आराम से ज्वाला। कंट्रोल V। Okay, we are over here, and I will simply config our projects over here, and I will paste it, enter. Okay, we did all these steps also, and फिर उसके बाद हमें हमारा जोन सेट करना है, तो simply copy this command for setting our zone. I will paste it here and enter. इससे हमारा जोन भी सेट हो जाएगा, ठीक है। बस हो गया हमारा जोन सेट। अब इसके बाद हमें get sample code for this lab, get sample code for creating and running container deployment. ओके, फिर ये कमांड रन करना है इसमें एज इट इज़ जो दिया गया है। सो यहाँ पे कुछ सैम्पल कोड आ रहा होगा। हो गया। फिर इसके बाद हमें एक क्लस्टर क्रिएट करना है N1 स्टैंडर्ड का, और ये गाइस थोड़ा टाइम लेता है। क्लस्टर क्रिएट होने में हमेशा टाइम लेता है, ठीक है। सो इट्स लाइक ऐसा नहीं कि आपके वजह से हो रहा है या किसी और चीज़ की वजह से। हाँ, अभी थोड़ा सा टाइम लेगा क्लस्टर क्रिएट होने में, तब तक हम अपना पहले का कमांड, हाँ, इसे देखते हैं तब तक क्रिएट हो रहा है। तब तक लेट्स वेट फॉर सम मोर टाइम गाइज। And guys, if there are any suggestion for me in my videos, so please comment in the comment section. I really want some good suggestion because I know I have to improve very much. So आप बता सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। आप डायरेक्टली मुझे लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हो आपको जो चाहिए। मैंने अपने लिंक्डइन आईडी अपने सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूँ, सो आप डायरेक्टली मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हो। एंड मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन ही रहता हूँ, सो इट्स लाइक आई लाइक टू टॉक ऑल्सो। आप कर सकते हो, वैसा है, ठीक है। और अभी बस ये क्लस्टर क्रिएट हो जाएगा इस,
ये टाइम लेता है, मीन्स दिस प्रोसेस ऑलवेज टेक अ टाइम। आप पहले वाले लैब से अभी तक देख रहे होंगे ये क्लस्टर हमेशा क्रिएट होने में टाइम लगता है। बस कभी कभी एक क्लाउड शेल में ना थोड़ा तकलीफ हो जाती है, जैसे ना सर्वर लोड हो जाता है, सर्वर डाउन हो जाता है। वो ज़्यादा लोग कभी ऐसा क्या होता है ना, दोपहर और शाम के वक्त सबसे ज़्यादा आता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग ना यही टाइम पे इसे यूज़ करने की कोशिश करते हैं, और फिर इससे क्या होता है, सर्वर ही डाउन हो जाता है। सो मैं थोड़ा लेट नाइट यूज़ करता हूँ ताकि वीडियो शूट करने में थोड़ा प्रॉब्लम ना हो ऐसा। सो अभी ये बस एक क्लस्टर क्रिएट हो जाए, हो रहा है बस इट्स गोइंग ऑन गाइस। It's going on. बस अभी कुछ ही सेकंड्स में या कुछ मिनट्स में ये क्रिएट हो जाएगा क्लस्टर। एंड गाइस हम देख सकते हैं हमने जो जोन सेट किया था, जो भी डेटा सेट किया था, और ये देखिए हमारा डायरेक्टरी भी अभी चेंज हो चुका है। ठीक है, वी आर इन दिस ऑर्केस्ट्रेट विद kubernetes/kubernetes वाला डायरेक्टरी। सो ये हम इसे देख सकते हैं कि हमने cd कमांड जो यूज़ किया था वो चेंज डायरेक्टरी कमांड है, उससे हम नए दूसरे डायरेक्टरी में हम आ चुके हैं। सो अभी उसमें हम क्लस्टर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। एंड गाइज आप ना सारे इंस्ट्रक्शन, सारे लैब आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि दे आर वेरी मच यूजफुल राइट। एंड डू एज इट इज़ ऑल द लैब स्टेप्स विच आई एम डूइंग, क्योंकि कभी कभी ना हम आप अलग हो जाता है तो फिर गड़बड़ हो जाती है, और इसमें एक चीज़ गड़बड़ हो गई तो पूरा ही गड़बड़ हो जाता है, कभी कभी समझ में नहीं आता है। आई हैड ऑल्सो फेस दिस इशू मैनी टाइम, बट आप थोड़ा एज इट इज़ करने की कोशिश करिएगा तो काम हो जाएगा। सो अभी क्लस्टर क्रिएट हो चुका है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो cluster, learn about the deployment. So we will be deploying this, so we will just copy this command and paste it over here. Okay, enter. Okay, Qubit explain deployment, अभी एक कुछ कमांड एक्सप्लेन करेगा हमें डिप्लॉयमेंट के बारे में। सो अभी आगे बढ़ेंगे। वी कैन ऑल्सो सी ऑल द फील्ड्स यूजिंग रिकर्सिव ऑप्शन, ये सारे कमांड्स डाल के देख लेते हैं हम गाइस। ठीक है, so recursive option, enter. Okay, the next step, we'll simply paste this command also, enter. Okay, अभी आगे we have to create a deployment। अभी यहाँ important बात आती है guys। so update the deployment/auth/.yml configuration file, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हम विम एडिटर में जा रहे होंगे, वहाँ पे हमें एडिट करना है, तो स्टार्ट द एडिटर बाय आई क्लिक करेंगे, तो उसके लिए पहले हम ये कमांड डालेंगे विम एडिटर। ठीक है, जैसे नैनो एक एडिटर है, विम भी एक वैसे ही एडिटर है। सो विल बी गोइंग इन द एडिटर बाय दिस कमांड। देखिए गाइस हम इसमें आ चुके हैं। फिर उसके बाद हम एडिटिंग के लिए हमें आई प्रेस करना पड़ता है इसमें। ठीक है गाइस, वरना आप एडिट नहीं कर पाओगे। ठीक है, उस एडिटिंग करने के लिए हमें आई प्रेस करना पड़ता है। वी विल सिंपली प्रेस ओके यहाँ इसे हटाओ यार। हाँ, ओके आई विल सिंपली प्रेस आई। गाइस यू कैन सी दैट अभी इंसर्ट आ चुका है, तो मतलब हम अब इसमें एडिट कर पाएंगे। सो अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, चेंज द इमेज इन द कंटेनर सेक्शन ऑफ द डिप्लॉयमेंट टू द फॉलोइंग। ठीक है, ओके, कंटेनर सेक्शन में जो इमेज है हमें इसे इसमें ऐसे चेंज करना है। ठीक है, तो इस सिंपली हम इसे कॉपी कर लेंगे एंड कंटेनर सेक्शन में देखेंगे, कंटेनर सेक्शन राइट, कंटेनर सेक्शन में इमेज, वेट अ सेकंड, वेयर इज इमेज वाला पार्ट। हाँ ये रहा इमेज, कंटेनर सेक्शन में इमेज। हम ध्यान से देखेंगे ना गाइस, तो हमें पता चलेगा कि ये KLC हाइट आवर ऑथ 1.0.0, तो हमें सिंपली इसे 2 को 1 कर देंगे, क्योंकि बाकी सब तो चीज़ें सेम ही है राइट। सो हम इसे सिंपली यहाँ पे जाएंगे
इसे बैक स्पेस करेंगे और यहाँ 1 डाल देंगे, ठीक है। अभी ये हमने चेंज कर चुके हैं बराबर से। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है गाइस, ये आए ये सब बराबर से आ देंगे। सेव द ऑथ फाइल, अभी हमें इसे सेव करना है। सो उसके लिए हमें सेमी कॉलन और WQ, पहले सेमी कॉलन दबाएंगे फिर WQ दबाएंगे, ठीक है। एंड प्रेस एस्केप, फाइल प्रेस एस्केप, ठीक है। सो ओके, नाउ लेट्स, अभी हम एक कोलन करेंगे, अरे एक सेकेंड, कोलन करेंगे। ओके ओके वेट गाइस, बाहर आ जाएंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे आएंगे हमें कोलन, एक सेकेंड, फिर ओके ओके, हम यहाँ से बाहर आते हैं इसे, फिर WQ, ओके वेट गाइस, आए ओके, हमें एक ओके, सेव द auth.yml फाइल, प्रेस एस्केप देन टाइप। ओके पहले इसे हम सेव कर लेंगे, सो प्रेस ओके, पहले हम एस्केप दबाएंगे यहाँ पे और सेविंग इट। सो पहले हम यहाँ पे एस्केप दबा देंगे और हम WQ फिर ये दबा के एंटर कर देंगे। ओके हाँ, हम बाहर आ गए हैं अपने वेब एडिटर से। सो अब वेब एडिटर से बाहर आने के बाद का स्टेप क्या है, प्रेस एंटर। ओके, एग्जामिन द डिप्लॉयमेंट। सो अब अभी हम इस डिप्लॉयमेंट को एग्जामिन करेंगे, ठीक है। सो विल पुटिंग दिस कमांड टू वी एंटर। सो गाइस देखिए हमने यहाँ पे सब आ चुका है एज इट इज़, आप रीचेक कर सकते हो आउटपुट से जो भी यहाँ पे दिया गया है। Okay, notice how the deployment is creating one replica and it's using version 1.1 of the authorization. Go ahead and create your deployment object using Quebec1 create. Okay guys, we will be using this command. आगे बढ़ते हैं आगे। हाँ ओके, it's been created। उसके बाद get deployment वाला कमांड भी हम पेस्ट कर देंगे। ओके ये भी डन है। फिर अभी रेप्लिका सेट्स वाला कमांड से भी डन कर देंगे, एंटर। ये भी हो गया गाइस। उसके बाद Quebec1 get pods, ओके ये कमांड भी हो गया गाइस। उसके बाद हम इस कमांड को यूज़ करेंगे, एंटर। ये भी क्रिएट हो गया है। फिर उसके बाद नाउ डू द सेम थिंग टू क्रिएट एंड एक्सपोज द हेलो डिप्लॉयमेंट। ओके ओके ये दोनों हमने क्रिएट कर लिया है हेलो वाला। तो उसके बाद एंड one more time to create and export the front end development, we will simply copy this entire command and simply paste it over here। सो ये सारे क्रिएट हो चुके हैं फ्रंट एंड में। और अब उसके आगे यू हैव क्रिएटेड अ कॉन्फिग मैप फॉर द फ्रंट एंड। Interact with the front end by grabbing its external IP and then curling to it। So simply copy this command and हम एक कमांड को डाल के यहाँ पे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। हम एक IP एड्रेस, ओके लेट्स वेट गाइस, ये IP एड्रेस आने में ना, एक्सटर्नल IP एड्रेस आने में थोड़ा सा टाइम लेता है। सो हम ये एक सेम कमांड्स 2-3 बार डाल के देख सकते हैं। सो आया नहीं आया, अभी तक नहीं आया।
लेट्स वेट फॉर सम मोर, लाइक 1 मिनट तक और वेट करते हैं, तब तक ये आईपी एड्रेस फेच हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे एक्सटर्नल आईपी एड्रेस। अब देख सकते हैं अभी पेंडिंग दिखा रहा है, ये जस्ट आता ही होगा, फिर से देखते हैं। हाँ आ गया गाइस। अब आगे क्या करना है, अब हमें इसे कॉल करना है। सो उसके लिए हम इस कमांड को कॉपी करेंगे और यहाँ इसे पेस्ट करेंगे। ओके ओके, एंड एक्सटर्नल आईपी यहाँ से हटाएंगे। ओके 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 ओके, यहाँ से एक्सटर्नल आईपी हमने हटाया, इसे सेव किया, हाँ, और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसे, एंड नाउ एंटर इट। हाँ गाइस, वी कैन सी दैट हमने इंटरेक्ट किया है उससे, और यहाँ पे हेलो मैसेज भी आ गया है। सो ये है इसका काम, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ द आउटपुट फीचर ऑफ क्यूबिक 1, हम इसे भी यूज़ करके देख ही लेते हैं, ठीक है गाइस। कर रहे हैं तो सब यूज़ करके देख ही लेते हैं क्या चीज़ कैसे काम करती है अच्छे से। एंटर। देखिए फिर से हमें फ्रंट एंड से मैसेज आ गया है हेलो, जो हमने क्रिएट करा था। अभी हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका है। ओके गाइस, वी हैव completed this task. Now we have to scale our deployment. For that we have to simply, now that we have a deployment created, we can scale it. Do this by updating the spec.replica field. Okay, simply copy this command, enter. ओके ये भी हो गया। फिर अब उसके आगे चलते हैं, एक कमांड को कॉपी करते हैं। ओके इसमें कुछ ऐसा लिखा था कि दिस में टेक सम टाइम, सो थोड़ा स्लो होगा शायद, कोई बात नहीं। ओके ओके, after deployment verify that there are now 5 hello pods running. Okay okay, now let's verify it. Okay 5 आ गया यहाँ पे guys, we can see that, and after that we will be going in next command, scale back the application. Now we have to scale back the application. Okay now I will click on enter. हाँ done। अब आगे now again verify that you have the correct number of pods. Okay okay, I now let's correct, एक बार verify कर लेते हैं फिर से, enter। we completed guys। यहाँ पे 3 दिखा रहा है राइट, हाँ हमें 3 से करना था, 3 बराबर। now next what is rolling update. Okay guys, now let's trigger a rolling update. So for that we have to simply, to update your deployment, run the following command, change the image in the container section of deployment of the following, save and exit. Okay okay, control V, okay, अरे क्या भाई, ओके कैसे चेंज करना है। ओके वापस से 2.0 में जाना है हमें, राइट। इट्स लाइक इमेज सेक्शन में जाके कंटेनर्स में होंगे इमेज शायद, हाँ अच्छा ओके, आई press I. Guys, we need to press I for editing over here in the Vim editor. So okay, we are here, and इसे हम
ओके 2.00 में कर देते हैं। फिर लेट्स क्लिक ऑन एस्केप पे क्लिक करने के बाद एक सेमी कॉलन, फिर WQ क्लिक टाइप करेंगे, फिर एंटर। गाइज वी आर आउट ऑफ इट एंड हमने एडिट भी कर दिया उसे। और उसमें ना एडिट करने के लिए आपको आई प्रेस करना पड़ता है, सो आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। सो हमने ये एग्जिट कर लिया सेव करके। सी द न्यू रेप्लिका सेट। ओके लेट्स सी द न्यू रेप्लिका सेट्स। एंटर। ओके गाइस नए रेप्लिका सेट्स आ गए हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पे। एंड यू कैन ऑल्सो सी द न्यू एंट्री इन द रोल आउट हिस्ट्री। ओके वी कैन ऑल्सो सी द एंटर। डन। पॉज और रोलिंग अपडेट। ओके यहाँ पे जाते हैं, ये कमांड यहाँ डालते हैं। पॉज कर दिया है हमने इसे। और नाउ वेरीफाई दैट करंट स्टेट, अभी कौन से स्टेट में है, स्टार्ट में है, पॉज में है, उसे वेरीफाई करेंगे। एंटर। डन, डन विथ इट गाइस। अब आगे यू कैन ऑल्सो वेरीफाई दिस ऑन द पॉड्स डायरेक्टली। हम इसे डायरेक्टली पॉड्स में वेरीफाई कर सकते हैं थे, सो वो भी देख लेते हैं। एंटर। हाँ सी दिस गाइस, थोड़ा फास्ट। रेज्यूम और रोलिंग अपडेट, लेट्स रेज्यूम इट अगेन। जो पॉज किया था उसे रेज्यूम करेंगे। एंटर। रेज्यूम हो गया गाइस, कैन सी ओवर देयर। नाउ लेट्स चेक इट स्टेटस, उसका स्टेटस देखते हैं अभी क्या है, वहाँ क्या दिखा रहा है। हाँ रोल्ड आउट सक्सेसफुली। सो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ ये आया था सेम कमांड, रोल बैक एंड अपडेट। ओके सो लेट्स गो ऑन विद दीज कमांड्स लाइन्स। ओके एंटर। now enter this command। एक्चुअली गाइस ये डिप्लॉयमेंट की हिस्ट्री स्टेटस वगैरह वो सब चेक करता है, तो ऑलमोस्ट सब सेम ही है, तो आप देख सकते हो, आप समझ रहे होंगे बार बार हम एक सेम कमांड क्यों यूज़ कर रहे हैं। हमने जब चेंजेस किया उसके बाद क्या रहा उसका स्टेटस, हम उसे पॉज कर रहे हैं, उन कमांड से क्या चेंजेस हो रहे हैं वी कैन सी विद दिस कमांड्स, ठीक है। तो वही है ये सब, नो नीड टू वरी। प्रेस एंटर। हो गया, चलो आगे। अब अपना कैनरी डिप्लॉय करेंगे। क्रिएट अ कैनरी डिप्लॉयमेंट, ठीक है। फर्स्ट क्रिएट अ न्यू कैनरी डिप्लॉयमेंट फॉर अ न्यू वर्जन। ओके लेट्स कॉपी दिस कमांड। एक कैनरी डिप्लॉयमेंट नए वर्जन के लिए, तो सिंपली पेस्ट दैट कमांड, एंटर। सो अब हमने पूरा क्रिएट कर चुके हैं। सो अब इसके बाद अब से चेक कर सकते हैं। नाउ क्रिएट द कैनरी डिप्लॉयमेंट। सो नाउ लेट्स क्रिएट अ कैनरी डिप्लॉयमेंट ओवर हियर। ओके वी हैड क्रिएटेड इट। उसके बाद लेट्स डिप्लॉयमेंट, उसके बाद चेक द डिप्लॉयमेंट स्टेटस, एंटर। हाँ देखिएगा हमारा डिप्लॉयमेंट स्टेटस सब दिखा रहे हैं यहाँ पे। एंड वेरीफाई द कैनरी डिप्लॉयमेंट। लेट्स वेरीफाई द कैनरी डिप्लॉयमेंट, एंटर। हो रहा है, हो रहा है। इट मे टेक सम टाइम मे बी, हो जाएगा, बट लेट्स वेट फॉर सम सेकेंड्स। हाँ हो गया। यू कैन सी दैट हमने जो पहले क्या था ना, पहले 2 पॉइंट पे था, फिर हमने 1 पॉइंट पे गए, फिर 1 पॉइंट से वापस 2 पॉइंट पे आए, हमने पूरा चेंजेस किया, डायनेरी डिप्लॉयमेंट भी किया यहाँ पे, अब देख सकते हैं हम इन कमांड्स लाइन से। सो लेट्स चेक आवर कैनरी डिप्लॉयमेंट वाला स्टेटस। Yes guys, we had completed our this lab also very much successfully,
and thank you so much guys for watching my videos, and please do share my videos. I will be making all the labs, all the tracks वाले videos. आज पूरे के पूरे थर्ड क्वेस्ट आ रहे होंगे, कल पूरा का पूरा फोर्थ क्वेस्ट आ रहा होगा. सो गाइज प्लीज़ शेयर माई वीडियो एवरीवेयर, एंड जो भी सजेशंस हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो. एंड थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच. नाउ आई शुड एंड दिस. ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो.